स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हिमलता तिवारी आज आप सबके समक्ष वीक 6 यानी सप्ताह 6 का कक्षा वाटिका से लेकर 8 तक का 14 फरवरी से 19 फरवरी तक 100 डेज रीडिंग कंपेनियन का जो हमारा स्टोरीज़ का आता है उसको लेकर आई हूँ। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 6 चल रहा है, जैसा कि हम सबको पता है। तो अब हम देखते हैं कि और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हम सबको पता है कि हमारे विद्यालय खुल चुके हैं। अब बहुत आसान भी हो जाएगा कि यदि बच्चों को पढ़ने में कोई समस्या आती है तो शिक्षक उसको वहीं विद्यालय में उसको शॉर्ट आउट कर सकता है। किंतु जो अभिभावक चर्चा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभिभावक वो हमारे साथ में एक कड़ी है जो बच्चों और अध्यापक के बीच में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी है। इसको हमें जोड़ के ही रखना पड़ेगा, इसलिए अभिभावक चर्चा बहुत ज़रूरी है। अभिभावकों बच्चों के अंदर पढ़ने की आदतों का विकास करना पड़ेगा, उनको घर में बैठाएं। स्कूल में तो बच्चा पढ़ता ही है, लेकिन वो घर में जो पढ़ेगा उसका रिवीजन होगा, इससे उसके पढ़ने की क्षमता का और विकास होगा। तो देखते हैं कि जो होमवर्क मिला वो किस तरह से है। 14 को बाल वाटिका का सबसे पहले देखते हैं। ये था भवो भैंस, और मंगलवार को फलों के नाम, और बुधवार को भूल गई गुंजो, और ये गुरुवार को आम के बारे में कविता, और 18 तारीख को है अनोखा घोंसला, और 19 तारीख को है एक फल का वर्णन। कक्षा 1 और 2 में जो है इस तरह का है पापड़ पापड़। देखिए बिल्कुल सच्चा बालक मंगलवार को, जुम्मा इज़ रीडिंग, और कबाड़ी वाला ये है गुरुवार को, वीसी ये हमारा शुक्रवार को, और शनिवार को हंसना मना है। नेक्स्ट वी कैन सी कक्षा 3 और 4 में है ऑडियो गेम बिगो, मन करता है ये हमारा मंगलवार को है, किंग ऑफ ट्रीज, चांद का कुर्ता, अनोखे सफ़र पर, और खेल खेल में ये शनिवार का है। और शनिवार को एक चीज़ और बच्चों से बतानी भी है साथ में, कि जो हमारी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की जो क्विज आती है उस के बारे में चर्चा अभिभावकों भी बताना है, और स्कूल में भी हम लोग लिंक खुलवा करके वो क्विज करा सकते हैं। बहुत ज़रूरी क्विज है, तो ये चर्चा का विषय भी है और करना भी है दोनों। 6, 7, 8 में सोमवार को जादुई अतरंगी बुलबुला, भीड़ भाड़ वाली सड़क का वर्णन, बेटीज बुलडोजर है, कक्षा के चित्र के बारे में बातचीत, केरास काइट है, मौखिक रूप से पार्क का वर्णन। तो ये सब कहानियाँ हैं। अभिभावक चर्चा में हम देख लेते हैं, विद्यालय खुल गए हैं, घर में भी पढ़ने की आदत डालें बच्चों को, कि ऐसा नहीं कि जो स्कूल में पढ़ लिया फिर हो गया, ऐसा नहीं। बच्चों को घर में भी पढ़ना चाहिए, और पढ़ने का जो चीज़ उनको समझ ना आती हो, इससे बच्चों के साथ साथ अभिभावकों का भी ज्ञानवर्धन होता है। कहानी से क्या सीख मिली है इसके बारे में चर्चा करें। अभिभावक बच्चों से पूछें कि आज स्कूल में जो तुमने कहानी पढ़ी है उसमें क्या समझ आया, क्या हमें भी बताओ कहानी कैसी थी, तो उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। पढ़ने में कोई समस्या है तो उस पर चर्चा करें। तो बेटा आपने पढ़ा उसके ये सब आप उनसे बताइए, और वो बच्चों से इस बारे में बातचीत करें। स्कूल में पढ़ी कहानी के घर पर अपने शब्दों में सुनाएं, कि हाँ ठीक है आपने जो पढ़ा है, तो बच्चों से आप कहिए। टीचर्स अभिभावकों से कहें कि जो हम पढ़ाते हैं उसे बच्चों को सुने। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। शनिवार की क्विज पर चर्चा, कोविड गाइडलाइन की चर्चा, ये सारी चीज़ें हमें करनी ही हैं। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। अब बच्चों द्वारा भेजी जाने वाली सामग्री इस कॉलम में, स्कूल खुल चुके हैं तो ऑडियो द्वारा, विद्यालय में अभिनय द्वारा, जो स्कूल में पढ़ाया वो घर जाके भी इसको भेज सकते हैं, और स्कूल में भी ये करके बता सकते हैं। तो आप कैसे भी उनसे आपको फीडबैक लेना है बच्चों से। हम एक कॉलम और बना सकते हैं कि जो बच्चे काम करके बताते हैं हम उसके सामने इसकी, जैसे ये इसने कहा चित्रों द्वारा, तो चित्र में जैसे ये चित्र का काम कमल ने किया है तो हम इसके आगे कमल लिख देंगे। तो इस तरह से भी हम ये काम कर सकते हैं, अपने शब्दों में सुना सकते हैं बच्चे, अभिनय द्वारा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कार्यक्रम है 100 डेज रीडिंग कंपेनियन का कैंपेन जो हमारा चल रहा है, तो उसमें अभिभावक और टीचर्स में और ये जो हमारे प्रेरणा साथी, इन सब की बड़ी अहम भूमिका है। इन सबको मिल करके इस कैंपेन को सक्सेस बनाना है। तो आप मेरे चैनल को अब तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दें, जुड़े रहिए, और आगे आपको जल्दी से मिल जाए तो इसलिए बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।